Good morning class, here is Pramod Sharma. Our discussion based on integration exercise 7.5 part 4. We have already discussed question number first to 16. Now question number 17 we start. So in question number 17, integral of cos x upon 1 minus sin x 2 minus sin x dx. तो क्वेश्चन नंबर 17 में हम लोग क्या करें, सिंपली है sin x इक्वल टू टी एज्यूम करके इसे सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ वी स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. लेट sin x इक्वल टू टी. अब sin x को जो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है आपको, cos x dx इक्वल टू dt. तो अब क्वेश्चन आपका जो है वो क्या रहा है, चेंज हो जाएगा cos x अपॉन इन 1 माइनस साइन एक्स और ये हो गया आपका 2 माइनस साइन एक्स dx. अब साइन एक्स को आपने टी एज्यूम कर रखा है तो इंटीग्रेट ऑफ डिनोमीटर में आपके पास आ गया 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी एंड cos x dx कन्वर्ट हो गया dt में. तो क्वेश्चन आपका इस शेप में आ गया. वी से क्वेश्चन फर्स्ट. नाउ स्टार्टिंग पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व इट. ओके, तो अब आपके पास क्या है, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी. से इक्वेशन सेकेंड. नाउ a मल्टीप्लाई 2 माइनस टी प्लस b मल्टीप्लाई 1 माइनस टी अपॉन इन ब्रैकेट 1 माइनस टी 2 माइनस टी 1 अपॉन 1 माइनस टी एंड 2 माइनस टी. डिनोमीटर to denominator cancel out, then we get 1 equal to a 2 minus t plus b 1 minus t. Okay, now we put 1 by 1, 2 minus t equal to 0, 1 minus t equal to 0, then we get the value of a and b, and putting the value of a and b in equation second, then integrate, we get our respective answer. Okay, now putting 2 minus t equal to 0, that means t equal to 2, t equal to 2. Okay, and 1 minus t equal to 0, that means t equal to 1. Okay, respectively. So we part the two part, and first में 2 minus t equal to 0, that means a part is 0, 1 equal to, that is a 0, 0 plus v, in the place of t we put 2, it means v equal to minus 1. Okay, now if we put 1 minus t equal to 0, that means b part is 0, so 1 equal to a, in the place of t we put 1 plus 0, that means a equal to 1. Using a equal to 1 and b equal to minus 1 in equation second. Okay, using a equal to 1, b equal to minus 1 in equation second, then we get 1 upon 1 minus t 2 minus t इक्वल टू ए के प्लेस पर 1 तो 1 माइनस टी और बी के प्लेस पर माइनस तो माइनस 1 अपॉन 2 माइनस टी. देन वी हैव टेक द इंटीग्रल साइन ऑन बोथ साइड. ठीक, तो हमारे पास आ गया लॉग माइनस टी है. जब 1 प्लस एक्स होता है या एक्स होगा तो आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव में आता है, यहाँ नेगेटिव में रहेंगे दोनों, बोथ आर. ठीक है, सो वी हैव राइट हियर माइनस लॉग मॉड ऑफ 1 माइनस टी और माइनस में प्लस हो जाएगा लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी प्लस सी. अब सॉल्व कर लें तो लॉग m माइनस लॉग n, तो ये आपके पास कंडीशन हो जाएगी लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी. नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ t, लॉग मॉड ऑफ 2 माइनस टी मतलब t इज साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस टी मीन्स साइन एक्स and plus c. That is the answer of our question. Okay, so simple question, there is no problem in anyone. ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान क्या रखना है, वो ये ध्यान रखना है कि
जब भी क्वेश्चन नंबर 17 की बात करेंगे, कंडीशन आपके पास cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स 2 माइनस साइन एक्स वाली कंडीशन है। तो सिंपल ऊपर cos है नीचे साइन है, इस कन्फर्म है कि साइन एक्स को हमें t एज्यूम करना है और उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देन आप cos x dx के प्लेस पर dt पुट कर देंगे और dt पुट करने के बाद कंडीशन आपके पास क्या आ गई, dt इंटीग्रल ऑफ 1 माइनस टी 2 माइनस टी। ठीक है, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से जब सॉल्व करेंगे तो a अपॉन 1 माइनस टी प्लस b अपॉन 2 माइनस टी। आफ्टर दैट वी हैव सॉल्व इट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मिल गया a 2 माइनस टी प्लस b 1 माइनस टी। देन पुटिंग रिस्पेक्टिवली 1 by 1, 2 minus t equal to 0 that means t equal to 2 and 1 minus t equal to 0 that means t equal to 1। तो जब पुट करेंगे तो आपने जब t 2 minus t equal to 0 पुट किया तो आपको मिल गया b equal to -1। जब t equal to आप 1 पुट करेंगे यानी 1 minus t equal to 0 पुट करेंगे तो a equal to मिल गया 1। यूजिंग इक्वेशन यूजिंग a equal to 1 and b equal to -1 इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट 1 अपॉन 1 माइनस टी 2 माइनस टी इक्वल टू ए के प्लेस पर 1 तो 1 अपॉन 1 माइनस टी, बी के प्लेस पर -1 तो -1 अपॉन 2 माइनस टी। देन वी हैव टेक द इंटीग्रल साइन ऑन बोथ साइड, देन वी गेट द फार्मूला। हमें फार्मूला ऑलरेडी पहले से मालूम है कि जब भी हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स होता है तो क्या आता है, लॉग मॉड ऑफ एक्स आता है। तो माइनस लॉग mod of 1 minus t plus log mod of 2 minus t plus c, then apply the formula log m minus log n, तो log m upon n plus c। ओके, देन अप्लाई द वैल्यू ऑफ t, t के आपके पास साइन एक्स है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स। नाउ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। उसके बाद हम ये देखेंगे, वैसे भी दिख ही रहा है कि यहाँ पर x की पावर 2 है, x की पावर 2 है, इसका मतलब x की पावर 4 हो गई और आपके डिनोमिनेटर में भी क्या x की पावर 4 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें, सिंपली फर्स्टली मल्टीप्लाई कर लें। तो हमने स्टार्ट किया सोल्यूशन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम फॉर्मेट को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लें। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देखते हैं कि देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो एक्स की पावर 4 हो गया और इसकी जब इससे करें तो 2x स्क्वायर, अगेन 1x स्क्वायर, नेक्स्ट आपके पास 2 आ गया। सेम यही हम करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर की, जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लाई तो 4x स्क्वायर एंड 3 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो 3x स्क्वायर और 3 4 जा 12। ओके, नाउ इसको थोड़ा समराइज करें तो आपको मिल जाएगा एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, ओके, एंड एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। अब क्वेश्चन का फॉर्मेट ये आ गया आपको। ठीक है, अब यहाँ सिंपली दिखाई दे रहा है कि एक्स की पावर 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ हैव द सेम पावर, देन वी हैव डिवाइड। न्यूमरेटर को हम डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो वी हैव राइट हियर कि एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2। सिंपली है 1 टाइम्स जाएगा तो 1 टाइम्स जाने का मतलब हो गया एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12। साइन विल चेंज, डैट मीन्स एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट। आपके पास यहाँ पर जो कंडीशन आ गई क्या आ गई, -4x स्क्वायर एंड -12 और प्लस 2 तो -10। ठीक, अब इसके जब हम डिवाइड करने के बाद हम लिखते हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, क्या, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, तो अभी आपने देखा क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं कि एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर, एक्स की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12 इक्वल टू कोसेंट हमारे पास क्या है, देयर इज़ अ कोसेंट यानी 1 प्लस, अब यहाँ पे माइनस आ रहा है, इस माइनस को हम यहाँ पर एडजस्ट कर लें तो माइनस हमारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन डिनोमिनेटर क्या है एक्स की पावर 4
प्लस 7x² प्लस 12। ठीक, अब आपका क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो वी हैव टेक द इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड एंड देन इसको हम सिंपली पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पर हम यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। यस, सिंपली वी हैव पुटिंग द इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड देन वी मूव टू फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी हैव टेक द इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ प्लस 3x² प्लस 2 x4 प्लस 7x² प्लस 12 dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 4x² प्लस 10, it means x4 plus 7x² plus 12 dx. Say equation first, that is the condition is more digestible. ठीक है, नाउ अब इसको यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने की आपको मालूम है क्या करते हैं, 4x² प्लस 10। अब हमारे पास कंडीशन होगी भी यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 4 है, तो इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में यूज़ कर सकते हैं। तो x⁴ प्लस 7x² प्लस 12। अब ये क्वेश्चन था क्या, ठीक है, तो इसका जो नीचे वाला पार्ट था वो आपके पास था 4x² प्लस 10 अपॉन में x² प्लस 3 और x² प्लस 4। ठीक है, एनी प्रॉब्लम अबाउट दिस क्वेश्चन? नो। देन अब इसे हम करेंगे तो हम लिख सकते हैं ax प्लस बी, ध्यान रखना ax प्लस बी अपॉन आपके पास हो गया x² प्लस 3 एंड cx प्लस डी अपॉन x² प्लस 4। वाई वी से, बिकॉज देयर इज अ क्वाड्रेटिक फॉर्म, क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो हमें ax प्लस बी और cx प्लस डी का यूज़ करना है। इसके बाद आप क्या करना है, सिंपली से सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन लेंथी है, देखते रहिए, एंजॉय करिए इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर हम जब करेंगे तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी ax प्लस बी मल्टीप्लाई x² प्लस 4 एंड प्लस cx प्लस डी मल्टीप्लाई x² प्लस 3। ओके, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कंडीशन है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये मिलेगा आपको ax³ प्लस 4ax प्लस bx² प्लस 4b प्लस cx³ प्लस 3cx प्लस dx² प्लस 3d। इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल। तो x³ को हमने बाहर निकाला तो हमारे पास आ गया a प्लस सी, फिर x² को बाहर लिया तो हमारे पास b प्लस डी आ गया, x³ a प्लस सी। यहाँ पर देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, यहाँ से x³ बाहर आ गया तो हमारे पास क्या आ गया a प्लस सी, और x² को लिया हमने ये वाला पार्ट एंड ये, तो b प्लस डी आ गया। देन अगर x को हम बाहर लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन 4a प्लस 3c वाली, यानी 4a यहाँ से मिला एंड 3c ये, ठीक है, एंड वी हैव टेक द कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ कोई दिखाई दे रहा है, यस 3d 4b, तो 4b प्लस 3d। तो आपने क्या किया, कोफिशिएंट वाइज आपने कॉमन ले लिया। अब हम कंपेयर करेंगे इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट ऑन बोथ साइड्स। जब हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेट करने पे आप देखोगे बेटा, यहाँ पर देखिए x³ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो a प्लस सी इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 0। तो फर्स्ट पार्ट आपको मिल गया कि a प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट हम देखें कि x² को कंपेयर करें तो b प्लस डी इक्वल टू 4 आ रहा है, तो b प्लस डी इक्वल टू 4। नेक्स्ट हम देखें तो x² हो गया, x वाला पार्ट नहीं है तो 4a प्लस 3c इक्वल टू 0। ठीक है,
तो a प्लस सी इक्वल टू 0, बी प्लस डी इक्वल टू 4, 4a प्लस 3c इक्वल टू 0 एंड कॉन्स्टेंट 10 के साथ कंपेयर हो जाएगा, तो ये आपके पास हो गया 4b प्लस 3d इक्वल टू 10। यहाँ नंबरिंग कर लीजिए, इक्वेशन 3 ले लें, इसे 4 कहते हैं, इसे 5 और ये आपके पास 6। अगर आप ध्यान दो यहाँ पर, तो हम इससे और इस वाले से यानी इक्वेशन 4 और 5 से कुछ कर सकते हैं। 4 एंड 6 पर अगर फोकस करो आप, यहाँ b प्लस डी इक्वल टू 4 है, यहाँ पे 4b प्लस 3d इक्वल टू 10 है। तो हम यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर दें और सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहाँ से b की वैल्यू मिल जाएगी और फिर हम d की भी निकाल सकते हैं। जो b और d मिलने के बाद फिर हम 3 एंड 5 को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा क्या कि इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दें 3 से एंड सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 6। ओके, जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कंडीशन आ गई 3b प्लस 3d इक्वल टू 12 और सॉल्व किसके साथ करना है, 6 के साथ करना है। तो 4b प्लस 3d इक्वल टू 10। क्या करते हैं हम, सेपरेट कर दें। तो देखो 3d से 3d कैंसिल आउट, तो हमारे पास कंडीशन आ गई कि माइनस b इक्वल टू आ गया 2 तो आया, तो b इक्वल टू हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब b अगर -2 मिल चुका है आपको, ठीक है, b क्या मिल गया -2, तो इस b को हम यूज़ करते हैं किसमें, 4 में। तो हम कह सकते हैं कि यूजिंग v इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 4। तो हमारे पास कंडीशन थी कि b प्लस डी इक्वल टू 4 और b हमारे पास ऑलरेडी -2 है प्लस d इक्वल टू 4, डैट मीन्स d इक्वल टू 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। तो d हमारे पास 6 आ चुका है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ d। ठीक है, अब आपके पास अगर d आ गया तो अब आराम से क्या कर सकते हो कि सर d हमें मिल चुका है, देन अब b और d हो गया। अब हम किस पे फोकस कर लें, a प्लस सी इक्वल टू 0 यानी इक्वेशन 3 पे हम जाएं। इक्वेशन 3 के साथ इक्वेशन 5 पे देखें हम, तो सिर्फ भी क्या करना है, या तो c को कैंसिल आउट कर दो या फिर a को, आपकी मर्जी है। तो हमने क्या किया, इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 से एंड सॉल्व करेंगे हम इक्वेशन 3 के साथ 5 को। ठीक है, तो अब लिख लीजिए इक्वेशन 3 हमारे पास है क्या, इक्वेशन 3 है a प्लस सी इक्वल टू 0, बट 3 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 3a प्लस 3c इक्वल टू 0। तो 3a प्लस 3c इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 5 हमारे पास है 4b, इक्वेशन 5 4a प्लस 3c इक्वल टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर दें, तो ये तो c से c कैंसिल आउट, आपके पास आ गया माइनस a इक्वल टू 0। तो a इक्वल टू क्या मिल गया, 0। ना a की वैल्यू अगर हम 3 में लगाएं, ऑलरेडी मालूम है 0 ही मिलेगा। तो यूजिंग a इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3, तो आपके पास आ गया कि भैया a प्लस सी इक्वल टू 0 था, अगर a 0 है तो c क्या मिलेगा, दैट मीन्स c इज़ ऑल्सो 0। अब आपने क्या करा, a b c d सबकी वैल्यू मिल चुकी हैं। नाउ यूजिंग a इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0, b इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 6 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन इज फॉर्म हेयर 2। इक्वेशन 2 में हम क्या कर दें, पुट कर दें इस वाले प्लेस पर। ठीक है, अब आप देखो a अगर हम बात करें तो a पार्ट 0 हो गया, तो क्या b की वैल्यू के साथ यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर c 0 हो गया तो d की वैल्यू के साथ इक्वेट हो जाएगा। तो वी हैव राइट हियर कि हमारे पास सिचुएशन क्या फॉर्म होगी, हम लिख सकते हैं a 0 हो गया आपका, a 0 का मतलब हो गया, हमने कहा 0 इंटू एक्स, और b हमारे पास क्या है माइनस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। सेम c 0 है हमारे पास, 0 इंटू एक्स, और d हमारे पास है 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये वाली कंडीशन हमारे पास फॉर्म हो रही है। या a 0 हो गया तो 0 इंटू एक्स, b आपके पास -2 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ c 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस 6, d की वैल्यू 6 है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। किस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहा था, यहाँ अगर हम देखें थोड़ा सा, हाँ 4x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 4x स्क्वायर अपॉन 10 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, एंड ये हमारे पास था एक्स स्क्वायर प्लस 4।
ये देखो चल रहा था। अब हम यहाँ पर क्या करें, थोड़ा सा और अच्छा करके लिख दें, तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई कि यहाँ पर कि -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3, और ये हो गया 6 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। देन वी हैव टेक द इंटीग्रेशन साइन ऑन बोथ साइड। ठीक है, और इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। नाउ वी टर्न द पेपर। यहाँ पर टू, अच्छा ये कंडीशन आपकी देखो, अगर हम देखें इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है tan इनवर्स, तो tan इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है ये। तो वी हैव टेक राइट हेयर इंटीग्रेशन ऑफ जो क्वेश्चन था हमारा, वो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में जाएंगे, और वहाँ इंटीग्रल 1 dx दे रखा था, प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल जो हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx एंड -6 बाहर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx के साथ। ठीक, ये सिचुएशन आपकी फॉर्म हो जाएगी। रीज़न क्या है, जब आप इस वाले प्लेस पर यहाँ रखोगे वैल्यू को यहाँ पे रखा, तो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आ गया, ये माइनस है, तो माइनस क्या पार्ट काम करेगा, ये जो माइनस है, ये माइनस जब आप पुट करोगे तो ये प्लस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। अब आप जानते हो कि इंटीग्रल ऑफ 1 dx क्या हो गया, x हो गया। ठीक, अब यहाँ पर लिखें +2। अब ये जो कंडीशन है, इसको थोड़ा सा हम और समराइज़ करके लिख दें, तो हम ये कह सकते हैं कि सर एक्स स्क्वायर और ये √3 का स्क्वायर जा रहा है, dx सेम 6 को बाहर रखा, और यहाँ पर भी हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर और +2 का स्क्वायर dx। अब आप देखें, एक फार्मूला आपके पास होता है कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, तो आप क्या कह सकते हो कि 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन ए tan इनवर्स x अपॉन ए। ठीक है, जब इस फार्मूले को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो क्या देखते हैं, वी राइट हेयर x ऐसे ही रहेगा +2, और इस वाली कंडीशन पे a के प्लेस पे क्या है, √3 है, तो हम कह सकते हैं कि 1 अपॉन ए होता है ना, तो 1 अपॉन √3 एंड tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन √3। ठीक, प्लस -6, और यहाँ पे a के प्लेस पे 2 है, एंड tan इनवर्स x अपॉन ए, तो x अपॉन 2। ठीक है, और प्लस सी इज ए कॉन्स्टेंट। इसको सही फॉर्म में लिख दें तो आप ये देखोगे कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इक्वल टू, हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ गया x प्लस 2/√3 एक्स प्लस 2/√3 tan इनवर्स x अपॉन √3 माइनस ये 3 हो गया, तो tan इनवर्स x/2 प्लस सी। दैट इज़ द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार और रिवाइज कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से आप लोग देखें तो क्या देखते हैं, इस क्वेश्चन को ध्यान से, तो आपके पास जो क्वेश्चन का फॉर्मेट था वो ये था, चलो ऐसे कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 की एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर 4 dx। ठीक है, तो सिंपली क्या है भैया, पावर यहाँ भी 2 2 4 हो गई, यहाँ भी 2 2 4 हो गई, इसका मतलब दोनों की पावर सेम है, इसलिए हमें डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के पहले हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया कि x4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2, और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12। ना इसके बाद जब हम डिनोमीटर को नोमिनेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमीटर से, तो हमारे पास कंडीशन आ गई, ये 1 टाइम्स ही जाएगा,
तो माइनस का 4x² माइनस का 10। डिवाइड करने के बाद हमारा फार्मूला जो ध्यान रखते हैं वो क्या है कि न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर इक्वल टू कोसेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ध्यान रखें, तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर हमने लिख दिया, कोसेंट हमारे पास 1 आया, और जो आपका रिमाइंडर है, रिमाइंडर बाई डिनोमिनेटर वो क्या है, रिमाइंडर आपके पास ये है, वो लिख दिया, माइनस को बाहर निकाला, 4x² प्लस 10। ठीक है, 4x² प्लस 10 एंड देयर इज सम प्रॉब्लम रिगार्डिंग बैटरी। ठीक, तो अब आपने जब यहाँ पे लगा दिया वैल्यू, तो इसके बाद क्या है, किसी इक्वेशन फर्स्ट करने से पहले हमने इंटीग्रेशन भी ले लिया। अब हमें क्या करना है, इस वाले पार्ट को सॉल्व करना है। यहाँ तो मालूम कि x हो जाएगा इसका। इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करने जा रहे हैं। तो जो पार्शियल फ्रैक्शन का हम यूज़ करेंगे, तो हमने क्या किया भाई, इसको हम जानते हैं क्या, x² प्लस 3 x² प्लस 4 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में होता है तो हम ax प्लस बी है, cx प्लस डी का यूज़ करते हैं। तो यहाँ लिख दिया हमने ax प्लस बी अपॉन x² प्लस 3 cx प्लस डी अपॉन x² प्लस 4, सी इक्वेशन सेकेंड। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे भाई, सॉल्व करना ही है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने, तो इसको मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो आपके पास कंडीशन ये वाली आ गई। यहाँ हमने क्या किया भैया, एक्स को कॉमन ले लिया, तो a प्लस सी। ठीक है, फिर यहाँ पर x² कॉमन लिया तो b प्लस डी, यहाँ पर x को कॉमन लिया तो 4a प्लस 3c, और यहाँ पर 4b प्लस 3d। अब यहाँ तो इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो भैया x³ का यहाँ कोफिशिएंट कोई है ही नहीं, है यहाँ पे कुछ नहीं, जिसका मतलब a प्लस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा। x² कोफिशिएंट यहाँ पे 4 है, तो 4 इक्वल टू b प्लस डी हो गया। x का कोफिशिएंट भी यहाँ कोई नहीं है, तो यहाँ इसका मतलब 4a प्लस 3c इक्वल टू 0 हो गया। और कांस्टेंट 4b प्लस 3d इक्वल टू क्या है, 10। इसको हमने इसके इक्वेट कर लिया। जब इक्वेट करेंगे तो हमारे पास कंडीशन क्या आ गई बेटा, कि a प्लस सी इक्वल टू 0, b प्लस डी इक्वल टू 4, 4a प्लस 3c इक्वल टू 0, 4b प्लस 3d इक्वल टू 10। ठीक, अब इसको सॉल्व करके हमें a b c d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, ये लॉन्ग मेथड है, इसका एक शॉर्ट मेथड भी है जो आपको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे इसी क्वेश्चन को। ठीक है, अगेन दोबारा बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सिंपल सा वे है। अब देखिए यहाँ पर हम देखें कि भैया एक a प्लस सी हमारे पास ये है, तो 4a प्लस 3c हमारे पास ये है, b प्लस डी इक्वल टू 4 ये है, तो 4b प्लस 3d इक्वल टू 10 ये है। तो हम क्या करें, हमने 4 और 6 को देखा, 4 और 6 में हम क्या कर सकते हैं कि 4 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम सेपरेट करने के बाद b और d की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम यही लॉजिक हमने 3 और 5 के साथ देखा कि अगर हम 3 में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास c कैंसिल आउट हो जाएगा सेपरेट करने पे, तो a और c की वैल्यू भी यहाँ पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी फेनोमिना को हमने यहाँ पर यूज़ किया। ठीक है, वी हैव राइट हियर कि इक्वेशन 4 में 3 से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन 4 और 6 को हमने जब सॉल्व किया तो d से d कैंसिल आउट, तो b इक्वल टू हमारे पास -2 आ गया। तो b इक्वल टू -2 इक्वेश कर दिया, पुट कर दिया हमने इक्वेशन 4 में, तो हमें d इक्वल टू 6 मिल गया। सेम अब हम यहाँ पहुँच जाएंगे, इक्वेशन 3 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 और 5 को सॉल्व किया, तो c से c कैंसिल आउट, तो a इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, यूजिंग a इक्वल 0 इन इक्वेशन थर्ड, तो आपको c भी क्या मिल गया, 0। a और c, a b c d ये वैल्यू कहाँ पुट करोगे आप, जो इक्वेशन सेकेंड हमें दे रखी है। अब आप जानते हो a हमारे पास 0 है, तो यहाँ पर हमने 0 पुट कर दिया। ठीक है, और b हमारे पास क्या है, -2, तो -2 आ जाएगा, तो -2 अपॉन x² प्लस 3। c 0 है तो ये पूरा 0 हो गया। d हमारे पास 6 है, तो 6 अपॉन x² प्लस 4। तो हमने क्या किया, इसी पार्ट को यहाँ पर पुट किया, पुट करके हमने ये वाली सिचुएशन जो हमने यहाँ अभी बात की थी, तो भैया a 0 हो गया, तो 0 इंटू एक्स -2 अपॉन x² प्लस 3। c यहाँ 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस d हमारे पास 6 है, तो 6 अपॉन x² प्लस 4। तो कंडीशन क्या आ गई, -2 अपॉन x² प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x² प्लस 4। ठीक, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सा वे है। अब ये वैल्यू कहाँ यूज़ करनी है भाई, ये इस वैल्यू को हम यूज़ करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। जब फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो इस माइनस की वजह से, ठीक है, इस माइनस की वजह से कंडीशन क्या हो जाएगी कि यहाँ पर प्लस हो जाएगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो अब यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो इंटीग्रल ऑफ 1 dx प्लस 2 को हमने बाहर निकाला क्योंकि माइनस के प्लस हो गया, और जो प्लस था वो माइनस हो गया, तो 1 अपॉन x² प्लस 3, 6 अपॉन x² प्लस 4। अभी भी मैं फार्मूला के लिए कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करें, तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर x² है, 3 को हम √3 का स्क्वायर कर सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर किया। अब हम जब जैसे किया तो हमें क्लियर हो गया कि फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है। हमें फार्मूला अप्लाई करना है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन x² प्लस a²।
अब इस फार्मूले को जब अप्लाई करेंगे तो फार्मूला क्या होता है कि 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो आपने यहाँ पे लगा दिया कि x प्लस 2 ये रहा। अब ये 1/a तो 1/√3 हो गया tan इनवर्स x/a, तो tan इनवर्स x/√3। और यहाँ क्या होता है फिर वही सेम माइनस 1/a तो 2 है a के प्लेस पर, तो 6/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ओके, नाउ इसके बाद आप क्या करना है, सिंप्लीफाई कर दिया तो x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3 माइनस 3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। दैट इज द आंसर ऑफ द आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ enjoy study everyone, bye। नाउ सेम क्वेश्चन वी हैव डिस्कस द नेक्स्ट मेथड, सिंपल सा मेथड है जो उसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पर।